चलिए बात करते हैं आज प्रश्नावली 1.3 एनसीईआरटी क्लास 9 हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। संख्या पद्धति ये पहला चैप्टर है क्लास 9 एनसीईआरटी का। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम अंग्रेजी में कहते हैं। इसकी अब तक हमने बेटा, ठीक है ना, इसकी हमने अब तक वीडियो 3 अपलोड की हैं और ये वीडियो नंबर आपके पास में ये जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 4 है। बाकी की 3 वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, यानी कि जब आप नीचे की तरफ देखोगे तो वहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि वीडियो 1 यहाँ देखें, 2 यहाँ देखें, सब मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी आपको ये वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। आज हम लोग संख्या पद्धति की जो प्रश्नावली है वो 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका बेसिक क्लियर कर दिया था। आज कुछ प्रैक्टिस करते हैं उन कॉन्सेप्ट की जो हमने वीडियो नंबर 2 में सीखे थे। बिल्कुल ठीक है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.3 का। बहुत आसान एक्सरसाइज है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आसान लगती है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। एग्जाम्पल्स जितने मैंने कराए थे पिछली वीडियो में आप लोग देखिएगा उनको जा करके, और आज हम क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। एनसीईआरटी की किताब आप अपने पास रखिएगा तब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वो कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। जो पहला क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को, यानी कि भिन्न जो दी गई है, जैसे पहला है, पहले का पहला है हमें दिया गया 36/100, 36/100। इसको हम लोगों को किस में लिखना है? दशमलव रूप में लिखना है और ये बताना है दशमलव प्रसार। एक क्या काम करना है? एक तो काम करना है दशमलव रूप में, दशमलव है ना, ठीक है। दशमलव रूप में एक तो लिखना है इसको, और दशमलव रूप कैसा है, ठीक है। दशमलव रूप आपके पास में वो कैसा है, कैसा मतलब रूप की प्रकृति आपको बतानी है कि किस प्रकार का है। यानी कि ये आपके पास में बेटा शांत है, या फिर आपके पास में ये अशांत है। अशांत है तो ये आवर्ती है या अनावर्ती है, वो सब चीज़ें आपको बतानी है। बिल्कुल ठीक है। अशांत का एक नाम और था जो कि एनसीईआरटी में हमने कल बताया था वीडियो के अंदर, अनवसानी। अनवसानी जो पिछली वीडियो में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी। अशांत को हम अनवसानी भी कहते हैं। तो अशांत बहुत अच्छा है। अशांत यानी कि अशांत को याद रखिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो जैसे 36/100 को हमें दशमलव रूप में लिखना है। सिंपल सी बात है, आपको इससे भाग करना है और मुझे बताने की शायद आवश्यकता नहीं है कि जब इसको भाग करेंगे तो 0.36 आएगा, ओनली 36 आएगा जब इसको 100 से भाग करेंगे। शेष फल इसमें 0 आएगा। भाग करके देख सकते हैं, दो जीरोज हैं तो 2 अंकों के बाद आप लोगों को क्या लगानी है? दशमलव लगानी है। तो सिंपल इतना काम करना है। तो ये इसका दशमलव रूप है। और ये कैसा है? ये कैसा है? ये बेटा हमारे पास शांत है, क्योंकि ये 6 पे आकर के रुक गया आपके पास में। शांत है, आवर्ती है नहीं है, ये अशांत ही है। तो शांत ही होता है, अशांत में दिक्कतें होती हैं, ठीक है। अशांत में होती हैं, आवर्ती है या नहीं है, ठीक। आपके पास में अंग्रेजी में भी ध्यान रखा करें, इसको क्या कहते हैं कि शांत को हम लोग टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। आपके पास में इंग्लिश में ध्यान रखिए, टर्मिनेट हो जाना, है ना। और अशांत को हम लोग, यानी कि इस वाले पोर्शन को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक। आपके पास में इसको भी याद रखा करते हैं। आवर्ती को हम रिपीटिंग भी कहते हैं या फिर रेकरिंग कहते हैं आपके पास में, ठीक है। RECURRING ये कहा जाता है। एक और वर्ड इसमें होता है अनावर्ती, अनावृत्ति, जो कि मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बताया है। इसका भी अंग्रेजी नाम याद रखें, नॉन रेकरिंग, NON नॉन, ठीक है। आपके पास में RECURRING, ठीक है। ये नाम भी, क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे, बड़ी क्लासेस में जाओगे, तो थोड़ा सा इंग्लिश में आपका कमांड होना, टर्म्स को तो कम से कम हो ही हो, ये तो पता ही होना चाहिए कि अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। बुक्स में भी है, आप लोग वहाँ से राइटिंग कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर है कि ये शांत दशमलव वाला है। इसी तरीके से हम लोग अगर दूसरे की बात करें, इन्होंने कहा 1/11, 1/11 को आप लोग जब भाग करेंगे साइड में, बिल्कुल ठीक है। इसका दशमलव रूप लाने के लिए हम लोग 1 को 11 से भाग करेंगे तो 0 लगाएंगे, बिल्कुल ठीक है। दशमलव लगाएंगे और 1 0 बढ़ाएंगे, नहीं चलेगा, पढ़ा नहीं चलेगा। फिर 1 0 लगाना पड़ेगा बेटा मुझे, और यहाँ पे हम लोग 1 0 और लगा देंगे और 11 नियम में
99 हम लोग पहाड़ा चलाएंगे तो बचेगा आपके पास में 1, बचेगा कितना 1। फिर दशमलव लगी है, 0 लगा लेंगे, नहीं चलेगा, ना चलने का फिर 0 लगा देंगे, एक 0 और बढ़ाएंगे, 11 में 99, फिर आपके पास में 1 आ जाएगा। तो ये जो शेषफल है वो अपने आप की आवर्ती कर रहा है, रिपीट हो रहा है। एक बार और देख लो, 0 लगा, न चलने की 0, बिल्कुल ठीक बात है, एक 0 और बढ़ी 99, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, नहीं चलेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0, 11 में 99 चलेगा। तो इसका दशमलव रूप जो है वो कैसा है, 0.0 आपके पास में 9 0 9 0 9 0 9, ऐसे ही ये चलता रहेगा। इसका मतलब क्लियर सी बात है बेटा, क्लियर सी बात है क्या, कि ये अशांत है। कैसा है, अशांत है। और अशांत में ये देखो 0 9 0 9 0 9, तो इसको सिंपली ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 0.09 का बार, बिल्कुल ठीक है। ये मैंने पिछली उसमें बताया था, बार का मतलब उसकी आवृत्ति हो रही है, अशांत है और आवृत्ति भी है, अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है आपके पास में, अशांत आवृत्ति है। और इंग्लिश में इसको कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, ठीक, और नॉन रेकरिंग, नॉन, नीचे लिख दे रहा हूँ, नॉन रेकरिंग, RCURRING, बिल्कुल ठीक है, नॉन रेकरिंग आपके पास में। मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा इसमें टफ काम नहीं था, ठीक है आपके पास में। अब इसमें अधिकतर सभी क्वेश्चन बेटा ऐसे ही करने हैं, आप लोगों को भाग करके देखना है, भाग के बाद आपको जज करना है कि कौन सा शांत बन रहा है, कौन सा अशांत है, और ये किस प्रकार का है, आवृत्ति है अनावर्ती है, वो भी आप लोग चेक करिएगा। इसमें सारे अगर अशांत है तो आवर्ती ही आएंगे, अनावर्ती में है अपरिमेय संख्या आती है, इनमें एक भी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो सभी के आंसर या तो शांत होंगे, ये वाला आएगा, या फिर अशांत होगा तो वो आवर्ती होगा, बिल्कुल ठीक बात है। आप लोग पीछे अगर आंसर शीट में जाओगे, एनसीईआरटी की जो उत्तरमाला है, आंसर शीट जो पीछे है, तो उसमें आप चेक भी कर सकते हो जा करके आंसर, ठीक है। चलिए मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है इसके अंदर, इन्होंने अशांत को तो यूज़ किया है बेटा इन्होंने अनवसानी, जो मैंने आपको बताया था, और आवृत्ति का एक नया शब्द और यूज़ किया है, वो कोई घबराने वाली बात नहीं, उसको इन्होंने कहा है पूर्णावृत्ति। पूर्णावृत्ति का मतलब आपको पता ही है कि बार बार आना, है ना, बार बार किसी भी संख्या का आना। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि इन्होंने सिर्फ बोलने का तरीका अलग कर दिया, बाकी और कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अभी चलते चलते वीडियो में मैं एक बात आपको बताऊंगा कि आप लोग एक्चुअली वो 10वीं का टॉपिक हो जाएगा थोड़ा सा, तो इसको अभी समझ लें, उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा। इसको मैं रफ कर रहा हूँ ताकि और क्वेश्चंस कर लूँ, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर इसमें और बाकी हैं, उन सभी को आप इसी तरीके से चेक करिएगा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। आप लोग बाकी क्वेश्चंस को स्वयं करिएगा, नहीं हुए तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा या संपर्क कीजिएगा। एक कॉन्टैक्ट नंबर हमने दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में। इन्होंने कहा है दूसरे क्वेश्चन में, हम जानते हैं 1/7 की जो वैल्यू होती है वो 0.142857 का बार मतलब समझते हो ना, इसी पैच का, यानी कि इसी हमारे पास में इस ग्रुप का बार बार रिपीटिशन होगा जब इसकी भाग करी जाएगी। तो हम लोगों को इन्होंने कहा है वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, मतलब भाग करे बिना, क्या आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, एक और बचा है 6/7, वो अपने आप देखिएगा, का दशमलव प्रसार क्या होगा? कुछ भी नहीं करना है, आप इसे लिख सकते हैं 2 × 1/7, कोई मना ही नहीं करेगा, मैं इसको कर रहा हूँ, और 2 × ये वाली संख्या 0.142857 का बार, ये आंसर है। ये क्या है? आंसर है। ऐसे ही इसको लिखोगे आप 3 × 1/7, यानी कि 3 × 0.142857 का बार आपके पास में, ये आंसर है। ये क्या है? आंसर है।
इसमें 4 गुणे 1/7 मतलब 4 गुणे 0.142857 बिल्कुल ठीक है, आंसर है। ठीक है, इसमें 5 गुणे 1/7 मतलब 5 गुणे 0.142857 ये इसका आंसर है। तो मुझे लगता है इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब जो क्वेश्चन हमारे पास में बेटे 3 दिया है उसको ध्यान से देखिएगा, मैं रफ कर रहा हूं इसको भी ताकि तीसरे पे चल सके। तीसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन की खास बात क्या है? वो कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के फॉर्म में देना है, जैसे 0.6 का बार, इसको हमें P/Q की फॉर्म में देना। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं, 4-5 एग्जाम्पल्स करवाए थे जो इससे पहले वाली वीडियो जो अपलोड की गई थी उसमें मैंने ये तरीका बताया था इसको कैसे आपको P/Q की फॉर्म में लेके आना है। बिल्कुल ठीक बात है। और इसको आप सिंपली कर लोगे, ये फर्स्ट है और ये फर्स्ट क्वेश्चन है तीसरे का। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, किताब में देखते रहना साथ साथ कि 0.47 को भी यहाँ पे चेंज करना है। और एक थर्ड क्वेश्चन है आपके पास बेटा, वो है 0.001 का बार। तो इनमें से मैं एक करा दे रहा हूँ, बीच वाला मैं आपको करा दे रहा हूँ क्योंकि ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं आप उदाहरण के तरीके से, जैसे मैंने आप मेरी पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो मुझे लगता है ये भी मुझे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करते हैं हम लोग सेकंड को सॉल्व करते हैं, सेकंड को। और देखिए सबको करने का तरीका वही रहेगा कि हमें कहा गया है 0.4 और 7 के ऊपर बार है, तो इसको अगर खोला जाए तो 0.477777 एंड सो ऑन ऐसे चलेगा ये अनंत तक। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो क्वांटिटी है इसको नीचे उतार लीजिए आप, 0.477777 ऐसे करके इसको आप x के इक्वल कंसीडर कर लीजिए और इसको समीकरण 1 बना दीजिए। यही हमने काम पिछली वीडियो में भी किया था। और इस समीकरण के दोनों पक्षों में आप लोग चाहे 10 से गुणा कर लें, 10 से कर लें या 100 से कर लें, 1000 से कर लें, आंसर वही आना है। मैं 10 से गुणा कर रहा हूं, आप कहेंगे कि 100 से करा था एग्जाम्पल्स के अंदर, 100 से कर लो तब भी आंसर वही आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो क्या स्थिति बनेगी बेटा, 10x बराबर आ जाएगा, जब मैं 10 से गुणा करूंगा तो 4.77777 ऐसे आ जाएगा ये। इसको आप लोग समीकरण नंबर 2 कह लीजिएगा। इतना काम तो आपको आता ही, क्योंकि गुणा करनी तो आती होगी। जब इस संख्या में 10 से गुणा की जाएगी तो आपको पता है कि 4 इधर आ जाएगा, बाकी संख्या इधर रहेंगी। इधर आप कर भी सकते हो 0.477777 को आप लोग मल्टीप्लाई करो अगर 10 से, बिल्कुल ठीक है ना। तो सिंपली 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 है, कितने ही बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं, एक काटी 7 7 7 7 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक है, और 4 एकम 4 जोड़ेंगे 0 7 7 7 7 7 7 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव 1 2 3 4 5 6 ये 4 है यहाँ पे, है ना, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव, तो 4.777 आएगा आपके पास में, ठीक है ना। तो ये आप गुणा कर सकते हो उस तरीके से, ठीक। तो फाइनली हम लोग करते क्या थे कि हमारे पास में जो समीकरण जो बनी बेटे 2, उसको हम समीकरण 1 से घटा देते थे, ठीक है। और समीकरण 2 में जब एक घटाएंगे तो 10 में से x में से एक x जाएगा तो 9x बचेगा इज इक्वल टू, और जब इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या बनेगा, उसको बनाने की आवश्यकता है। मैं लिख लेता हूँ, ये 4.77777 कितने, एक ही ले लो, 1 2 3 4 5 6 ले रहे हैं और तो 6 ही ले लो, ऊपर भी तई 0.77777 नहीं 0.4, यहाँ पे 4 आएगा, 7 में से घटाना है, तो बेटा ये आएगा 0 0 0 0 0 और आपके पास में आप क्या, चलो यार 2 मिनट रुको, अभी काम कर रहा है। तो 0, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास में, 4 में से 3 बचेगा, है ना आपके पास में,
और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं, 4.3 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 4.3/9, या दशमलव अगर आप हटाएंगे इसमें से तो इसको कह सकते हैं 43/90। ये आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो आप लोग आंसर शीट में चेक कर लीजिए। वैसे अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करके भी करोगे ना बेटा, 100 से मल्टीप्लाई करके करोगे तब भी आंसर आपका एक्यूरेट आएगा, ठीक है ना, 43/90। वैसे आप इसे अगर 100 से करोगे ना तो थोड़ा सा और आसान लगेगा ये आपको। तो बाकी को क्वेश्चन आप अपने आप लगाइएगा घर जाके, ठीक है ना। अभी सिर्फ आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास में 4 नंबर, इसको रफ कर देना, नोट करना हो तो स्क्रीन को स्टॉप करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 क्या कह रहा है हमारे पास में कि 0.9999 को हमें क्या करना है, P/Q की फॉर्म में ही देना है, P/Q के फॉर्म में लिखना है और अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों से उत्तर की सार्थकता की जांच करनी है। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सार्थकता की जांच का मतलब कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। देखिए मैं क्या करता हूँ, वही तरीका लगाते हैं, इसको P/Q की फॉर्म में लेके आना है, वही तरीका लगाते हैं, सिंपल सी बात कि इसको x इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 0.9999 एंड सो ऑन आगे तक, और इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर लो। इस बार 100 से मल्टीप्लाई करी, 100x इज इक्वल टू आ जाएगा 99.999 आपके पास में, और 9 ऐसे ही कर लें, इसको इक्वेशन सेकंड कर लें और सेकंड माइनस फर्स्ट कर लें, समीकरण दूसरी में से पहली घटा लें, तो 99x बराबर बनेगा, इसमें से घटाएंगे तो खाली 99 आएगा और x इज इक्वल टू आएगा 1। तो हम लोग कहते हैं कि 0.9999 का लगभग मान हम लोग 1 ले लेते हैं, तो ये इसका आंसर भी आपके पास में 1 ही बनेगा। बिल्कुल ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आप ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। आगे की तरफ देखिए जरा क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया है अभी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4, ये 1 आया तो समझ में आना कैसे आया ये 1। x इज इक्वल टू हम लिखेंगे 99/99, तो 99 के 99 1 आएगा, ये कभी सोच रहे हो उसमें। चलिए बात करते हैं 5वां क्वेश्चन। इसमें एक ट्रिक है 5 नंबर क्वेश्चन में, वो 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावर्ती खंड के अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। संख्या क्या हो सकती है, उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। इसका मतलब हमें इसको भाग करना पड़ेगा। तो मैं पूरा बोर्ड रफ कर दे रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन हम लोग कर सकें, ठीक। बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। मैं इसको भाग करना शुरू करूंगा, ऊपर से भी रफ कर रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनेगा, इस वजह से मैं पूरा बोर्ड की स्पेस ले रहा हूं। 1/17 तो मतलब क्या है, कि 17 से भाग करना है किसको, 1 को, है ना। बिल्कुल ठीक बात है। तो भाग कैसे करेंगे बेटा, तो जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे। ऊपर लिख रहा हूं मैं, 0 नहीं, 0 लगा के दशमलव लगाएंगे तो 1 0 बढ़ाएंगे, नहीं चलेगा फिर 0 लगा लेंगे, 1 0 और बढ़ा लेंगे, फिर चलेगा। 17 छिक्के 102 होते हैं, 17 पंजे आपके पास में 85 होते हैं, 17 पंजे 85 होते हैं, तो आप लोग यहाँ 85 लिखिएगा, ठीक है। घटाएंगे तो सिंपली बचेगा 15 में चलता नहीं है, 17 पंजे 85 चला है, ठीक है। तो दशमलव लगी है, 0 हमने बढ़ा ली इसमें, ठीक है। तो 17 का पारा कितनी बार चलेगा इसमें, हम लोगों को देखिए 17 का पारा कितनी बार चलेगा। 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119, ठीक है। 17 सत्ते 119 आपके पास में 17 अट्ठे चलेगा, है ना। 17 अट्ठे कितना होता है, 17 अट्ठे 136 आपके पास में कितना, 136। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 4, 14 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे हम,
ठीक है। फिर 8 बार चलेगा, फिर आपके पास में कैसे चलेगा बेटे, 8 बार चलेगा तो 136 आ जाएगा। और फिर कितना बचेगा, 4 बचेगा, नहीं चलने की फिर हम लोग 0 लगा लेंगे। और 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 चलेगा आपके पास में, 17 दूनी 34 तो 6 आ जाएगा, फिर 0 लगा लेंगे। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 बार चलेगा, 51 आ जाएगा, 51 आ जाएगा आपके पास में। 9 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे, फिर 0 लगा लेंगे। और 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 चलेगा, 17 पंजे 85 तो 5 बचेगा, फिर 0 लगा लेंगे, फिर 0 लगा लेंगे। और 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 आपके पास में, ठीक है। 17 दूनी 34 तो बचेगा आपके पास में फिर बेटा कितना, 16 बचेगा, एक 0 बढ़ा लेंगे। 17 निम में 153 होता है, 153 आ जाएगा यहाँ पे। तो बचेगा कितना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 7 आएगा, 7 में नहीं चलेगा, 0 लगा लेंगे। और 17 चौक कितने होते हैं, 68 होते हैं, 17 चौक 68 में चलेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 2 बचेगा आपके पास में, ठीक है। ठीक है, 9 के बाद 4 आया, ठीक है। अब 2 बचा तो हम लोग क्या करते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं। 17 एकम 17 चलेगा, 3 आ जाएगा आपके पास में, फिर एक 0 बढ़ा लेंगे। 17 एकम फिर 17 चलेगा, लेकिन आपके पास में बचेगा कितना, 13, फिर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। और 17 छिक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119 चलेगा, 119 चलेगा तो 11 बचेगा आपके पास में, ठीक है। आपके पास में 17 सत्ते 11 बचेगा, एक 0 बढ़ा लेंगे। 17 छिक्के 102 फिर से आ जाएगा, और बचेगा कितना आपके पास में, 8 तो 0 बढ़ा लेंगे। 17 तिया 51, नहीं 17 दूनी 34, 17 तिया 51, और 17 तिया 51 कहाँ होते हैं आपके पास में, ठीक है। तो 17 चौक कितने होते हैं, 68 होते हैं, 17 चौक के 68 यहाँ आ जाएगा आपके पास में। और बचेगा कितना, 12 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे। फिर 9 बार फिर आपके पास में 7 बार चल जाएगा, 119 टाइम, 119 टाइम चल जाएगा। बचेगा आपके पास में 1, क्या बचेगा, 1, ठीक है, 1 चलेगा आपके पास में, 1 चलेगा तो फिर इसमें 0 बढ़ाएंगे। और ये 1 बचने के बाद मतलब फिर वही 17 को हम 1 से भाग वाला, क्योंकि जब 1 बचा तो यहाँ आने के बाद में शेष फल यहाँ से अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो जो संख्याएं ये आई थी बेटे, इसके बाद से फिर यहाँ से रिपीट होनी शुरू हो जाएंगे। मतलब यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, 0, 5, 8, 8, 2, 3, 5, 2, 9, 4, 1, 1, 7, 6, 4, 7। तो ये मतलब जो है ये रिपीट होती चली जाएंगी। कहने की बात ये है, हमारे पास ये वाला जो है यहाँ तक का एक पैच बनेगा। इसका कहाँ तक बनेगा, जहाँ 0 आती है, जहाँ 0 आती है यहाँ तक का। फिर यहाँ से आगे इसी तरीके से एक पैच बनेगा। और ये संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो 16 संख्याएं हैं। तो हम लोगों को जो आंसर में कहा गया था, पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि 1/17 के दशमलव प्रसार में पुनरावर्ती खंड के अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। अधिकतम कितने खंड है ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 है। तो खंडों की संख्या कितनी है, 16 है आपके पास में। कितनी है, 16 है। एक बात आपको नोट याद रखिएगा, अगर इस तरीके से भाग में हम लोगों को कभी ये पूछा जाता है कितने ये अंक आएंगे, ताकि ये बार बार रिपीट होते रहें, यानी कि जो इसमें कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, क्या कहा गया है, पूर्णावर्ती खंड में अंकों की संख्या। पूर्णावर्ती खंड तो ये है, पूर्णावर्ती खंड मतलब एक ऐसा भाग जो बार बार आ रहा हो, तो वो ये है। इसमें अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, वो अधिकतम संख्या हमारे पास में 16 से कम हो सकती है। 17 माइनस 1 यानी कि 16 होगी। इससे ज्यादा खंड में अंक नहीं आएंगे। खंड मतलब ये वाला हिस्सा, इसको हम खंड बोलते हैं। इस खंड में 16 से ज्यादा अंक नहीं आएंगे। अगर कभी क्वेश्चन हमारे पास ऐसा होता है बाई चांस, 5 को हम लोग भाग करते, हम लोग मान ले 13 से भाग करते 1 को, तो इसमें अधिकतम खंड जो पूर्णावर्ती वाले खंड है, उसमें अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होती,
13 माइनस 1 यानी कि 12 होती है। आप लोग चाहे प्रैक्टिस भी करके इसको देख सकते हैं। तो इसमें आंसर है 16, और अगर ये 13 वाला होता तो हम लोग आंसर देते 12। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये पूरा का पूरा इसका आंसर है। इसको लिखा जा सकता है कि 0.058835294117117 का बार आपके पास में, इसको ये आंसर दिया जा सकता है। चलिए बात खत्म हो गई, इसमें और ज़्यादा बात नहीं करेंगे। छठे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखिए। ये आप अपने आप करिएगा, कुछ नहीं है इसमें, लेकिन मैं जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की लैंग्वेज आप पढ़िएगा NCERT बुक से, और तब इस क्वेश्चन में अपने हाथ आज में आइएगा। मैं बता रहा हूँ करना क्या है। P/Q, छठा क्वेश्चन, P/Q और ब्रैकेट में लिखा Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? परिमेय संख्या की बात कर रहा है। परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखिए, और P और Q पूर्णांक है। ये तो आपको पता ही है, परिभाषा है। P और Q क्या है? P और Q बेटे क्या है हमारे पास में? ये पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। बिल्कुल ठीक बात है। जिसका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। कंडीशन क्या क्या है? नंबर 1, सबसे पहली बात, जिसका एक से अधिक अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक बात। और जिसका शांत दशमलव रूप है। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना नहीं होना चाहिए? उभयनिष्ठ गुणनखंड आपके पास में क्या कहा गया है? गुणनखंड क्या कहा गया? 1 हो, है ना, अधिकतम 1 हो। और दशमलव रूप इसका क्या होना चाहिए बेटे? शांत होना चाहिए। चलिए ये भी बात हम मान ली उसकी। बिल्कुल ठीक है। नहीं, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q के कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो आप लोग देखिएगा इसमें करना क्या है, क्योंकि डेफिनेशन जो लिखी है सामने वो किसकी लिखी है? वो परिमेय संख्या की लिखी है। किसकी लिखी है? परिमेय संख्या की लिखी है आपके पास में। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको एक नोट याद रखिएगा, इसमें सिर्फ एक नोट याद रखना, काम आपका बन जाएगा। अगर ये नोट आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th में भी आपको काम आएगा ये वाला। अगर P/Q कोई भी संख्या आपके पास में परिमेय संख्या है, इसका रूप शांत है। कैसा है? शांत है। तो बेटे ध्यान रखिएगा कि जो Q होगा, Q 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n प्रकार का होगा। अब इसके आधार पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर P और Q शांत है तो जो Q होगा वो इस तरीके का होगा। जैसे एग्जांपल मैंने आपके पास लिखा 1/20, इसका दशमलव रूप कैसा होगा? शांत होगा या अशांत होगा? इसको देखना है। तो सिंपल एक तो तरीका ये है कि आप इसको विभाजन तरीके से करिएगा, लेकिन एक तरीका ये है कि आप लोग 20 के अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। 20 को आप लोग काटिएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/20 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 की पावर कितनी है? 2 गुणे 5 की पावर 1। तो देखिए जो Q है, क्योंकि बट्टे में तो Q ही आता है हमारे पास में, ये जो Q है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है। इसका मतलब इसका जो दशमलव रूप होगा, आप लिख सकते हैं इसका जो दशमलव रूप होगा, दशमलव रूप जो होगा वो बेटे शांत होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को क्लास 10th में भी काम में आएगा। और इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आपके पहले सवाल हैं, पहला जो सवाल था इसमें आप वापिस जाइए, वापिस एक्सरसाइज के जो पहला सवाल जो था, जिसके हम लोगों को कहा गया था कि दशमलव का शांत या अशांत प्रसार हम लोगों को बताना है। इसमें जो पहला क्वेश्चन था, इसमें जो क्या था, पहला क्वेश्चन था, मैं इधर साइड में कराता हूं, उसको भी इस रिजल्ट के हिसाब से देखते हैं। हमें क्या है कि हमें कहा गया 36/100। अब इसको देखना कि शांत है या अशांत है। आप लोग वैसे तो जनरली इसको देख के बता दोगे भाग करके कि शांत है, लेकिन अगर हम लोग इसके बारे इस कॉन्सेप्ट के, इस जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है इसको नोट कर लीजिएगा, इतने को, इसके आधार पर देखते हैं कि ये वेरीफाई होता है या नहीं होता। हम इसको लिख सकते हैं 36 इसके टुकड़े लिख सकते हैं 2 दूनी 4 पंजे 20, ऐसे लिख लें आप इसे। 2 दूनी, इसे काट ही लो 100 को, आप 100 को अभाज्य गुणनखंड कर लो। 2 से काटेंगे तो बेटे 50 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा,
5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर, सिंपली लिख दें 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये बिल्कुल ठीक है। आप देख सकते हैं जो क्यू है, क्योंकि P अपॉन क्यू, P तो हमारे पास बेटे 36 है और क्यू जो है वो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 के रूप में है। इसका मतलब इसका जो दशमलव रूप होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा बेटा, शांत होगा, इस वाले के हिसाब से, बिल्कुल ठीक है। नहीं, अगर P अपॉन क्यू शांत होगा तो यानी कि क्यू जो है इस प्रकार का होगा। इसी आधार पर आप बहुत सारे क्वेश्चन और नीचे की तरफ देख सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है इन्होंने, 5th क्वेश्चन, पहले का फिफ्थ, मैं इसको यहां पे करा रहा हूं, पहले के फिफ्थ में क्या क्वेश्चन है ये, पहले के फिफ्थ में कि 2/11, तो 11 को कैसे लिखा जा सकता है, 2/11 को तो आप 11 की पावर 1 ही लिख सकते हो, उसमें 2 ऐसे 2 की, इसको अगर हम तोड़ना भी चाहें तो 11 से ही कटेगा ये, इसमें ना तो 2 आएगा ना 5 आएगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है क्यू जो है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n प्रकार का नहीं है, प्रकार का नहीं है, क्या है, नहीं है। अतः 2/11 का दशमलव रूप जो है वो क्या होगा, अशांत होगा, अनवसानी होगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये रिजल्ट आप लोगों को इसमें, इसके आंसर में लिखना क्या है, कक्षा क्वेश्चन नंबर 6 में अब लिखना क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ आपको ये लिखना है कि P अपॉन क्यू शांत होगा यदि क्यू 2 की पावर m और 5 की पावर n प्रकार का होगा। बाकी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, आगे जब 10th क्लास में जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे और इस एक्सरसाइज में भी जब आगे बढ़ोगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इतना सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आप लोग इसमें सिर्फ कितना लिखना है, आपको ये लिखना है सिर्फ, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो ये है ना। चलिए मैं रफ कर रहा हूं, मुझे लगता है समझ। अच्छा एक चीज और मैं साथ साथ बताता चलूं, एक चीज और बता दूं, मैं इसको रफ कर रहा हूं और बता दूं थोड़ा सा, वो भी जरी कंफ्यूजन वाली बात ना रहे। जैसे 1 हमारे पास बेटे 5 आ गया, ये शांत है या अशांत है, इसके हिसाब से हम इसे लिखेंगे 2 की पावर क्या लिखें 0 और 5 की पावर 1, यानी कि आपके पास में ये जो mn है, m और n है, ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, धन पूर्णांक हो सकते हैं, यानी वो 0 भी हो सकता है, m भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। तो 2 की पावर 0 का मतलब आपको पता है 2 की पावर 0 का मान 1 होगा और 1 गुणे 5 ये 1/5 ही रहेगा। आप कह सकते हैं कि ये जो है 1/5 वो इस रूप का है, तो हम लोग कहेंगे कि ये शांत है, ये क्या है, शांत है। इसी तरीके से अगर आपके पास में आता 1/8 आता तो आप इसको क्या लिखते हैं 1/2 की पावर 3। आप कहोगे गुरुजी इसमें 5 की पावर n तो आया नहीं है, तो इसमें कर लो गुणा 5 की पावर 0 से, तो ये भी आपके पास में क्या बन जाएगा, शांत बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें वैसे इसका ब्रीफली बहुत अच्छे से कंसेप्ट जो है आप लोग जब वास्तविक संख्याओं का चैप्टर क्लास 10th में पहला ही पढ़ेंगे ना, तब ये आपके सामने आएंगे दोबारा से, वहां दोबारा रिकॉल हो जाएगा ये वाली चीज। तो मैं पूरा बोर्ड खाली कर रहा हूँ अब, ताकि आगे की चीज हम लोग बता सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में है 7वां कि ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रस्ताव अनवसानी आवर्ती हो। अरे यार ये 1000 आदमी 1000 आंसर देंगे, लाख आदमी लाख आंसर देंगे। मतलब क्या है, हम लोगों को 3 संख्या लिखनी, मान लिया मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ 0 पहली बात अनवसानी हो, अनवसानी का मतलब अशांत हो, कैसा हो, अशांत, इसको कह सकते हैं अशांत हो। और क्या हो, अनावर्ती मतलब वो रिपीट भी ना हो रहा हो। तो आप लोग बस आंख बंद करके लूडो गिट्टा लेना, फेंकते रहना, जैसे मान लिया 5 2 7 1 3 5 6 9 0 3 5 8 1 2 3 4 5 0 9 7 1, ऐसे करते रहो। पहली संख्या ये 7 दशमलव कुछ भी मतलब आंसर में कुछ भी दे रखा होगा, पीछे भी कुछ भी दे रखा होगा, उन्होंने भी कुछ भी लिख रखा है। आप लोग भी अपने मन से बस 2 कंडीशन होनी चाहिए, एक तो वो अशांत होना चाहिए, अशांत है ये। अनावर्ती का मतलब कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, बार बार कुछ पैटर्न ना बन रहा हो, कुछ खंड ना बन रहे हो, तो कुछ भी लिखिएगा आप, तो यह बन जाएगा। ऐसी 3 लिखनी है आप लोगों को, कुछ भी लिखना है यार, वो अपने मन से लिख लेना, 3 पीछे उत्तरमाला से देख के लिख लेना, समझ के, कोई दिक्कत नहीं है।
8वां सवाल 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। बड़े आसानी से करेंगे, बड़े आसानी से करेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है 8वां, ये जो क्वेश्चन है 8वां, ये बेटे हमने आपको एग्जाम्पल कराया था एक 10th नंबर का, 10 नंबर का, वो उसी का ही है। 8वां मेरे पास बेटा 5/7 है, बिल्कुल ठीक है, और 9/11 है। पहले से दशमलव रूप में लेके आओ, 5/7 को दशमलव रूप में लेके आओ, 7 से भाग करिएगा, ठीक है। 0.0 लगा लिया, 7 7 49, 1 आ जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे, 7 कम 7, 3 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, 7 या 21, 9 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, 7 नीम 63, नहीं, अरे क्या यार गलत हो गया ना, यहाँ गलत हो गया, ये तो ये और चलेगा ना, 7 चौक 28 बार चल जाएगा ना, 28, 2 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, 7 दूनी 14 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। यानी कि इसको लिखेंगे हम 0.71422 अशांत है, डॉट ये शांत नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। और 9 को 11 से भाग कर लो, 9 को 11 से भाग कर लो, 0.0 लगा लो, 11 8 88, 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लो, 11 एकम 11, 9 बचेगा, 0 बढ़ा लो आपके पास में, ठीक है, ठीक है। फिर 11 8 88, 2 बचेगा, 0 बढ़ा लो, फिर 11 एकम 11, फिर 9 बचेगा, ये चलता ही रहेगा। यानी क्या आ जाएगा 0.081 ये चलता रहेगा। इनके बीच की हम लोगों को क्या देनी है, 3 अपरिमेय। अपरिमेय का मतलब क्या है, अपरिमेय का मतलब क्या है, पहले दिमाग में आना चाहिए। अपरिमेय का मतलब होता है अशांत, अशांत, अशांत और अनावर्ती, अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो भाई लिखिए, पहले लिख रहा हूं मैं 71, पहले 2 अंकों को ध्यान देना, सिर्फ 71 है, 81 है, 71 और 81 के बीच की संख्या लिखनी है, तो लिख लीजिए। जैसे मैं कर रहा हूं 0.72 लिख रहा हूं, पहली संख्या लिख रहा हूं मैं 72, ये पहली संख्या है, पहली, ठीक है, 72 लिखा, आगे कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो, 0 1 0 3 5 2 1 9 0 3 2 1, ये कुछ भी लिखो, ये हो गई पहली संख्या। मतलब इसमें अनावर्ती, अशांत होना चाहिए, अनावर्ती होना चाहिए। चलिए दूसरी संख्या लिखिए। उत्तरमाला में भी अलग आंसर आएंगे, क्योंकि 70 आदमी 70 आंसर देंगे इसके। 0 दशमलव, चलो आप 73 लिख लो, 74 लिख लो, 75 लिख लो, लिखना है 81 से कम वाला, तो मैं लिख रहा हूँ 88 78, तो कितना आ जाएगा 3 0 7 0 3, अरे रिपीट क्यों कर रहा है, 4 1 1 2 5 7 7 3 1 6 9 0 0 7 3 1, ये तीसरी लिख लीजिए। आपको गुरु जी आंसर को मैच कर नहीं रहे पीछे, भाई उसने भी ऐसे लिख रखी, हम लोगों इनके बीच की लिखनी है। कुछ लिख लो, 72 आ गया, 78 आ, कुछ भी ले लो, 75 ले लो, 0.75, और कुछ भी आप अपने मन से, अपने किसी से पूछ के नंबर भर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें 70 आदमी 70 आंसर देंगे, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करते हैं और एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। 9 में बताना है कि ये अपरिमेय है, अपरिमेय है, ये डेफिनेशन के बेस पे है। √21, √23, तो सिंपल सी बात है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है, ठीक आपके पास में। और ये फर्स्ट था। दूसरा √225, 225 को हम लोग कैसे करेंगे, 225 को हम लोग लिखेंगे किसका वर्ग है ये, 15 का वर्ग। किसका वर्ग है ये, 15 का वर्ग, तो यह जगह 15, और परमा क्या है, 15 क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। थर्ड जो है वो 0.3 बिल्कुल ठीक बात है, शांत है। ये कैसी है, शांत है, तो शांत है तो परिमेय है, शांत है तो परिमेय है, बिल्कुल ठीक है। चौथा जो है हमारे पास में, मैं यहाँ लिखता हूँ, ऊपर से रफ कर दे रहा हूँ, चौथा मैं लिख रहा हूँ आपके पास। चौथे में क्या है, अशांत है, 7.5
4 7 8 4 7 8 ऐसे ऐसे। तो इसमें क्या है, इसको लिखा जा सकता है 4 7 8 का बार। तो ये अशांत तो है, ये अशांत तो है, लेकिन आवृत्ति है। क्या है, आवृत्ति। और अशांत आवृत्ति हमेशा ही परिमेय होता है। क्या होता है, परिमेय। ये भी परिमेय है। फिफ्थ में देखिएगा, फिफ्थवा जो है, फिफ्थ है 1.10 100 1 ये ऐसे, फिर 1 ये ऐसे करके आ रहा है 1। तो ये क्या है, ये क्या है, ये अशांत है, अशांत है। कैसी है, अनावसानी है, यानी कि अशांत है। और अनावृत्ति है, क्योंकि इसमें कोई खंड नहीं बन रहा है, अनावृत्ति है। तो यानी कि ये अशांत अनावृत्ति ही परिभाषा किसकी होती है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। तो मुझे लगता है बेटा, मुझे लगता है आपको समझ में आई होंगी चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा था आपको। बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जो वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार था, ये आज खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।